ओम शांति। जब हम ट्रैफिक शब्द सुनते हैं तो ट्रैफिक का अर्थ हम समझते हैं जो सड़क का ट्रैफिक होता है, जो यातायात के समय कई बार अधिक ट्रैफिक होने से ट्रैफिक जैम की स्थिति होती है और फिर जो ट्रैफिक जैम में फंसते हैं वो परेशान होते हैं, उनका टाइम भी वेस्ट होता है। बड़े बड़े शहरों में जो चौराहे होते हैं वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, तो हम सब जानते हैं कि वो ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है। वो यातायात को सुगम बनाने के लिए, सुचारू रूप से शहर का यातायात चले, कोई दुर्घटना ना हो या कोई भीड़ भाड़ या जाम की स्थिति ना बने, उसके लिए इस तरह की व्यवस्था होती है। पर उसमें भी कुछ लोग परेशान होते हैं, क्योंकि अगर वो लेट हो रहे हैं, उन्हें अपनी फ़्लाइट पकड़नी है, उन्हें अपनी ट्रेन पकड़नी है या कोई मीटिंग में टाइम पर पहुंचना है, तो फिर टेंशन में भी आते हैं। तो यहाँ भी बाबा जो हमें ट्रैफिक कंट्रोल की बात कहते हैं, तो ब्राह्मण जीवन में जो हमारा ट्रैफिक है वो है संकल्पों का ट्रैफिक, और वही स्थिति मन की भी होती है जो हम उस ट्रैफिक की बात कर रहे थे कि मन में भी अनेक तरह के विचार, कोई यहाँ से कोई वहाँ से, जैसे ट्रैफिक में भी ऐसा होता है, कोई गाड़ी यहाँ से कोई वहाँ से, तो कोई वेस्ट थॉट्स होते हैं, कोई नेगेटिव थॉट्स होते हैं, कोई काम के विचार होते हैं, और इतनी तेज गति होती है मन की। ते मन जो है वो प्रकाश की गति से भी तेज गति वाला है, और इसीलिए मन को बेलगाम घोड़ा भी कहते हैं। इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो जो ट्रैफिक कंट्रोल का नियम बना वो मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए और मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, जैसे वो ट्रैफिक को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए वो ट्रैफिक सिग्नल बने, तो ऐसे ही जो मन के संकल्पों का ट्रैफिक है, हम सही समय पर सही विचार कर पाएं या मन को जिस स्थिति में स्थित करना चाहते हैं उस स्थिति में मन स्थित हो जाए। तो 71 में अव्यक्त बाप दादा ने एक मुरली चलाई थी, मन की कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, और उसमें बाबा ने ये इशारा दिया था। और उसके बाद दादी प्रकाश मणि जी ने 1972 में ये कुछ जो हम 6 टाइम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, ये ट्रैफिक कंट्रोल का नियम बनाया था, जो सुबह 7 बजे होता है, फिर 10:30 बजे, 12 बजे, शाम को 5:30, फिर 7:30 और फिर 9:30 बजे रात को, ये ट्रैफिक कंट्रोल होता है। तो उस समय जो गीत बजता है, वो गीत में हमें जैसे कहा मन को न्यारा करके, देह से, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से न्यारा करके मन को हमें जो स्थिति में हम स्थित करना चाहे, बिंदु रूप स्थिति हो, चाहे फरिश्ता स्थिति हो, चाहे अव्यक्त स्थिति हो, चाहे परम धाम में हम बाबा के साथ हैं, उस स्थिति में मन जितना समय हम स्थित करना चाहें, मानो वो 5 मिनट का गीत है तो पूरे 5 मिनट मेरा मन उस शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाए या बाबा की याद में स्थित हो जाए। फिर मन हिले नहीं,
जैसे कई बार ऐसे कोशिश करते हैं, ले गए मन को परम धाम में, लेकिन 1 सेकंड में ही मन नीचे आ गया। कोई ना कोई बात मन को खींच लेती है। फिर कोशिश करते हैं वापस परम धाम जाने की, लेकिन फिर कोई ना कोई, जैसे कहा कि मन में अनेक विचार की तरंगे उठती ही रहती हैं, वो ट्रैफिक उठता ही रहता है, तो फिर वो विचार मन को नीचे लेकर आ गया, तो हम स्थिर नहीं हो पाते हैं। तो फिर जिस लक्ष्य से वो ट्रैफिक कंट्रोल बनाया गया, वो लक्ष्य हमारा पूरा नहीं होता है। और ये हमारे लिए अंतिम समय की तैयारी के लिए भी शुरू करवाया गया, क्योंकि जो अंत समय होगा, बाबा कहता है उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, और अंत की जो परिस्थितियां होंगी वो हमें बहुत हलचल में लाने वाली होंगी, और उस हलचल की स्थिति में अचल हों और एक बाबा ही याद आए, तभी हम पास होंगे। जो आज की मुरली के वरदान में भी था कि संकल्पों के ट्रैफिक का कंट्रोल होगा, तभी पास विद ऑनर्स हो सकेंगे। तो अंत में माया भी पूरा जोर लगाएगी, प्रकृति भी अपने पेपर लेगी, और जो हमारे संस्कार हैं वो भी किसी ना किसी रूप में, यानी जो भी कमजोरियां रही हुई होंगी अंश मात्र भी, बाबा ने कहा वो भी बाहर आ सकती हैं, इमर्ज हो सकती हैं उस समय। फिर वायुमंडल वाइब्रेशन तमो प्रधान होंगे, तमो गुणी होंगे। इविल सोल्स का भी प्रभाव हो सकता है, क्योंकि उस समय अनेक आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, तो फिर वो सोल्स, अगर हम कमज़ोर हैं तो उनका इफेक्ट भी हो सकता है। तो ये सब खींचतान होते हुए भी, जैसे कहा प्रकृति भी पेपर ले सकती है उस समय, प्रकृति के जो तत्व हैं, 5 तत्व भी हलचल में होंगे, तो वो भी मन को खींच सकते हैं। इन सब स्थितियों में मन की स्थिति हो एक बाप दूसरा ना कोई, तो अगर हम उस स्थिति में टिक गए तो फिर पास हो जाएंगे, या पास विद ऑनर जिसे बाबा कह रहे हैं। तो हम सतयुग में आने के अधिकारी होंगे, कृष्ण की राजधानी में हम आएंगे। लेकिन अगर फेल हो गए, उस समय मन हलचल में आ गया, उन सब स्थितियों के प्रभाव में आ गया, तो फिर सतयुग के बाद बाबा ने कहा जो फेल होने वाले हैं वो कहाँ आएंगे, वो चंद्रवंशी राजधानी में आएंगे। फिर तो हम में से कोई भी चंद्रवंशी तो नहीं बनना चाहते हैं, हम सबका पुरुषार्थ है कि हम नंबर 1 आए और श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी में ही हम आए। तो फिर ये बहुत काल का अभ्यास हमारा होगा, तब अंत समय में वो स्थिति बनेगी। कई मूल्यों में बाबा कहते हैं अंत में आप सोचने की कोशिश करेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो वो भी नहीं अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा वातावरण होगा। लेकिन पहले से अगर हमारी वो रिहर्सल है, तब हम अपनी स्थिति को बना पाएंगे। और इसके साथ ही जो न्यारा होने का अभ्यास, जो दिन प्रतिदिन में जो ट्रैफिक कंट्रोल हमें मदद करता है, ये तो अंत समय के लिए मन की तैयारी है कि बहुत काल का अभ्यास होगा तो मन की वो स्थिति बनेगी, उस समय नहीं बना सकते हैं। और लेकिन हर दिन की दिनचर्या में अनेक परिस्थितियां आती हैं हमारे सामने, तो फिर अगर हमने ट्रैफिक कंट्रोल किया है और विधि पूर्वक किया है तो हम सहज न्यारे हो जाते हैं। यानी हमारी जो शरीर रूपी ड्रेस है वो टाइट नहीं होती है। जैसे कछुए का मिसाल हम देते हैं कि कछुआ जो होता है वो अपने आप को संकट से सुरक्षित कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर वो समेटने की शक्ति है।
शरीर पर जो खोल है उसका वो सहारा लेता है, और जब उसको खाना चलना होता है तभी वो अपनी इंद्रियों को बाहर निकालता है, और नहीं तो कहीं भी उसे असुरक्षा लगती है तुरंत अपने अंगों को खींच लेता है वो, और खोल में सुरक्षित हो जाता है। तो ऐसे ही शरीर से न्यारा हो जाना, आत्मा में स्थित होना, और न सिर्फ आत्मा में स्थित होना लेकिन परम धाम में बाबा की याद में बाबा के साथ बैठ जाना, वो हमें परिस्थितियों से ऊंचा उठा देता है। जैसे हम कहते हैं कि एरोप्लेन आसमान में उड़ता है, तो वो इतनी ऊंचाई पर है कि नीचे कितने भी विघ्न हैं, पहाड़ होंगे, जो भी बाधाएं हैं, वो उसके लिए कोई बाधाएं नहीं हैं, क्योंकि वो इतना ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो ऐसे ही जब हमारे मन की स्थिति ऊंची होती है तो फिर कितनी भी परिस्थितियां हैं हमारे सामने, वो हमारे लिए पहाड़ से राई हो जाता है। हमें महसूस ही नहीं होता कि वो परिस्थिति आई भी और चली भी गई। तो उसमें दो बातें होती हैं कि एक तो हमारे मन की स्थिति ऊंची, और दूसरा बाबा हमारे साथ है, सर्वशक्तिवान सर्व समर्थ हमारे साथ है। तो अगर दिन में हम बार बार इस स्थिति का अभ्यास करते हैं तो सहज हम माया जीत बन जाते हैं, या सहज ही परिस्थितियों और समस्याओं को हम पार कर लेते हैं। तो हम ट्रैफिक कंट्रोल तो करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? देखने में आता है कि जब संगठन में होते हैं, मानो सेंटर पर हैं, मधुबन में हैं, और हम देखते हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बज रहा है, तो सब स्टॉप हो गए हैं, सब खड़े हो गए हैं, तो हम भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन शरीर खड़ा होने के साथ, शरीर स्टॉप होने के साथ, क्या मेरा मन भी स्टॉप हुआ? मन स्टॉप होने का मतलब मन बाबा की याद में स्थित हो गया, या मन को जिस स्थिति में हमें ले जाना है, जो न्यारा करना है, क्या हमने कर लिया? मन को नहीं हो कर पाते हैं अधिकतर, क्योंकि मन में जो चिंतन चल रहा है, चाहे वो काम के विषय में चल रहा होगा, चाहे वो कोई व्यक्ति का चिंतन होगा, या कोई परिस्थिति होगी जीवन में उसका चिंतन होगा, कोई पास्ट की बातों का चिंतन होगा, किसी के भविष्य के बारे में चिंतन होगा, वो चिंतन ही चलता रहा और वो ट्रैफिक कंट्रोल पूरा हो गया। तो फिर हमारा ट्रैफिक कंट्रोल करने का लक्ष्य ही पूरा नहीं हुआ। फिर कुछ तो करते ही नहीं हैं, कुछ तो चलो स्टॉप तो हो जाते हैं, शरीर से स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन कुछ समझो ऑफिस का काम कर रहे हैं या कोई भी स्थूल काम कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं, तो फिर अलबेलापन, या उतना महत्व नहीं है उनको उस ट्रैफिक कंट्रोल का, तो ट्रैफिक कंट्रोल होता रहता है और वो अपना काम भी करते रहते हैं। तो अगर हमने ये अभ्यास अभी नहीं किया, जैसे कहा कि क्यों ट्रैफिक कंट्रोल शुरू करवाया, अगर हमने ये अभ्यास नहीं किया तो इसका परिणाम हम मन को एकाग्र नहीं कर पाते। हम बैठते हैं, योग में भी बैठते हैं हम, लेकिन योग में भी हमारा मन नहीं लगता, ज़्यादा समय हमारा व्यर्थ संकल्पों में चला जाता है, या इधर उधर के संकल्पों में। कुछ मिनट मुश्किल से हम आधा घंटा योग करेंगे, कुछ मिनट मुश्किल से हम बाबा को याद कर पाते हैं। तो उसमें वो अंतर आता है कि हमारे जो रोज की हमें बाबा से जो शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव होना चाहिए, बाबा जी से जो हमें सुख और स्नेह का अनुभव होना चाहिए, वो स्नेह हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। मुझे याद है दादी प्रकाश मणि जी ने, बाबा ने 2003 या 2005 के बीच में एक मुरली चलाई थी, तब बाबा ने अशरीरी स्थिति के अभ्यास के ऊपर जोर दिया था। बाबा ने कहा था कि हर घंटे में कुछ मिनट
अशरीरी या निराकारी स्थिति का अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है, जो वर्तमान समय है उसके अनुसार। तो फिर दादी जी ने हर घंटे का ट्रैफिक कंट्रोल शुरू करवाया था, जो अभी मधुबन में बजता है। हर घंटे 1 मिनट के लिए जो गीत बजता है, हमारा शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, वो उसके बाद होना शुरू हुआ। तब बाबा ने ऐसे भी कहा था कि जो अशरीरी स्थिति का अभ्यास करेंगे वो विनाश के समय नहीं जाएंगे, लेकिन वो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। यानी जो अकाल मूर्त स्थिति का अभ्यास करेंगे, क्योंकि आत्मा अकाल तख्त पर विराजमान होती है, तो फिर उनकी अकाले मृत्यु नहीं होगी। माना जब ऐसा समय होगा अकाले मृत्यु का, तो उनकी अकाले मृत्यु नहीं होगी। और ये जो विदेही स्थिति का अभ्यास है, ये विदेही स्थिति का अभ्यास जो हमारे कर्म भोग हैं, क्योंकि ये सब कर्म भोग भी अभी निकलने हैं, समाप्त होने हैं। सभी कर्म बंधन मुक्त हमें अभी बनना है, कर्मातीत बनना है। तो ये हमारे कर्म भोग को चुकतू करने में भी, माना यानी वो कर्म भोग हमारे सूली से काटा हो जाए, सहज चुकतू हो जाए, उसमें भी हमें मदद करेगा। वो एक अशरीरी स्थिति एक इंजेक्शन का काम करती है। जैसे मानो बहुत दर्द है, किसी भी बीमारी में मानो बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, तो वो दर्द खींचता है बुद्धि को, और उस समय अगर हम योग लगाना चाहें तो हमारा योग नहीं लगता है, सब भूल जाते हैं उस समय, सारा ज्ञान भी बुद्धि से निकल जाता है, वो सिर्फ शरीर ही याद रहता है फिर उस टाइम। तो ऐसे समय भी हम साक्षी होकर के, यानी ये शरीर की कर्मेंद्रियों की मैं मालिक हूँ। साक्षी होने का मतलब यही है कि मैं आत्मा इन शरीर की कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, और साक्षी होकर इन कर्मेंद्रियों से अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही हूँ। और बुद्धि योग बाबा के साथ है, यानी बीमारी कॉन्शियस या बॉडी कॉन्शियस होने की बजाय हम सोल कॉन्शियस हैं। अशरीरी स्थिति का ये मतलब है। तो फिर बाबा की शक्तियाँ हमारे साथ होती हैं, बाबा की दुआएं मिलती हैं। इसको बाबा कहता है दवा और दुआ। और उस समय हमको वो दर्द भी फील नहीं होता है। जैसे दर्द के समय डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं तो दर्द समाप्त हो जाता है। तो ये स्थिति भी ऐसी है जो कष्ट को नहीं के बराबर अनुभव कराती है। कितना भी कष्ट होगा, लेकिन लगेगा कि जैसे सूली से कांटे का मतलब कि नहीं के बराबर वो तकलीफ है, और सहज हम उस हिसाब किताब को चुकतू कर लेते हैं। तो इसीलिए भी ये हर घंटे का जो ट्रैफिक कंट्रोल है उसका भी महत्व है, लेकिन हम वो स्थिति बनाएं जिस लक्ष्य से वो ट्रैफिक कंट्रोल शुरू हुआ, कि वो 2 मिनट जो गीत बज रहा है, वो 2 मिनट के लिए भी हम जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल स्टॉप करके बिल्कुल न्यारे हो जाएं, बिल्कुल अपनी आत्मिक स्थिति में, आत्माभिमानी स्थिति में, विदेही स्थिति में हम स्थित हो जाएं। फिर कुछ सोचते हैं कि मन इतना जल्दी कहाँ कंट्रोल होता है, कैसे स्टॉप कर सकते हैं मन को। मन को कहो स्टॉप हो जाए और मन स्टॉप हो जाए। हाथ पांव तो स्टॉप हो जाते हैं, जहाँ स्टॉप करना चाहें हाथ पांव को स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन मन को स्टॉप करना या मन को कंट्रोल करना तो इतना आसान नहीं है। तो एक मुरली में बाबा ने कहा था कि 2 बातें याद रखो, एक महाअंतर और दूसरा महामंत्र। तो महान अंतर किस चीज का याद रखना है? शुद्ध और अशुद्ध का, सत्य और असत्य का, व्यर्थ और समर्थ का, स्मृति और विस्मृति का। तो अपने शुद्ध और सत्य स्वरूप को सामने रखो, जो हमारे सत्य गुण हैं, शांत स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, शक्ति स्वरूप हैं, पवित्र आत्मा है, शुद्ध जो स्वरूप है आत्मा का। तो जो श्रेष्ठता का हमें भान होता है, यानी कोई चीज़ हमें श्रेष्ठ मिल जाती है, तो फिर
जो नीचे वाली चीज़ होती है वो अपने आप छूट जाती है, उसको छोड़ना नहीं पड़ता है। ये श्रेष्ठता की विशेषता है। जैसे दुनिया में भी हम कहेंगे कि किसी को कोई अच्छा साधन मिल जाता है तो उससे कम साधन वो अपने आप छूट जाता है। मानो किसी के पास पहले स्कूटर है या मोटरसाइकिल है और बाद में उसको कार मिल जाती है, 4 व्हीलर मिल जाता है, तो फिर वो जो 2 व्हीलर है वो टूट जाता है, क्योंकि उससे बेहतर साधन जो है वो उनके पास आ गया है। और दूसरा, जब हम महामंत्र यानी जो बाबा ने हमें मनमना भव का मंत्र दिया है कि बुद्धि बाबा के साथ रहे, तो उसे याद रखते हैं, बाबा के गुणों को और बाबा के कर्तव्यों को याद करते हैं, तो फिर हमारे लिए मन की कंट्रोलिंग पावर सहज होने लगती है। और दूसरी बात बाबा ने कही कि जो सारे दिन के हमारे रूप हैं, पूरी दिनचर्या, उन रूपों को भी हम याद रखें। जैसे अमृत वेले के समय हमारा बालक सो मालिकपन का स्वरूप है। हम बाबा के सामने बालक के रूप में होते हैं और बाबा से हम एक पिता के रूप में सर्व वर्षा जो भी शक्तियों का, गुणों का है, वो हम अनुभव करते हैं। और फिर जब बाबा के समान स्थिति हमारी बनने लगती है तो वो मालिकपन की स्थिति हो जाती है हमारी, कि पिता के सामने बच्चे जो हैं वो जैसे मालिक हैं। फिर जब हम गॉडली पढ़ाई पढ़ते हैं, ईश्वरीय पढ़ाई में हम गॉडली स्टूडेंट हैं, तो वो शुद्ध संकल्प हमारे मन को मिलते हैं। तो उन शुद्ध संकल्पों में हम रमन करें। जैसे आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि एकांत में बैठ करके सोचो कि बाबा ने क्या कहा। फिर सारे दिन में हम ईश्वरीय सेवाधारी हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं, हम किसका कार्य कर रहे हैं। चाहे प्रवृत्ति में भी रहते हैं लेकिन हम ट्रस्टी हैं, भगवान ने हमें दिया हुआ है ये, बाबा के निमित्त ही हम ये सब कर रहे हैं, बाबा ने हमें इनकी सेवा के निमित्त रखा है, ये भाव। तो अगर ईश्वरीय सेवाधारी समझते हैं तो उसमें बाबा की याद जैसे समाई हुई है। फिर रात को जब सोते हैं तो चेकिंग करना, हम अपने आप को चेक करते हैं, जो आज भी था कि अपनी चेकिंग करनी है, तो अपने आप को चेक करते हुए फिर हम वाणी से परे जाने का अभ्यास करते हैं। तो जैसे नींद के समय कोई आकर्षण नहीं होती है, नींद में व्यक्ति बिल्कुल सब बातों से, सब आकर्षण से, सब आवाज़ों से न्यारा होता है। तो फिर जिस स्थिति में सोते हैं वही संस्कार फिर हमारे दूसरे दिन भी इमर्ज होते हैं। अगर रात को हम न्यारे और प्यारे होकर सोते हैं, बाबा की याद में सोते हैं, तो फिर अमृत वेले जब हम उठेंगे तो भी हमारी वो स्थिति होगी जो हमें सारा दिन मदद करेगी। और सोने के पहले चेक करने का मतलब अपने रजिस्टर को हमें साफ करना है। यानी एक तो हमें जो हमारे से जो भी कर्म में ऊपर नीचे हुआ वो बाबा को हमने दे दिया, और कुछ जो बचा है उसे हमें योग अग्नि से समाप्त कर देना है। बाबा उसको कहता है कि दिन का हिसाब किताब का बोझ नहीं रखना है अपने ऊपर, उसको वहीं ख़त्म कर देना है, वो अगले दिन तक न जाए। जैसे बिजनेसमैन होते हैं वो अपना हिसाब किताब क्लियर रखते हैं, अगर नहीं रखेंगे तो उन पर कर्ज बढ़ेगा। या आज की जो साइंस की पावर है वो भी ऐसी चीज़ें निकालती है जो लिखा हुआ एकदम क्लीन हो जाए, पता भी नहीं चले कि यहाँ कुछ लिखा भी था। तो बाबा ने कहा जब साइंस में इतनी शक्ति है क्लीन करने की, तो क्या साइलेंस में वो शक्ति नहीं हो सकती? साइलेंस भी वो क्लीन कर सकती। तो जब हमारा रजिस्टर साफ होगा यानी मन में सच्चाई सफाई होगी, तो जब मन में सच्चाई सफाई होगी तो बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, और फिर मन को कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। तो रोज का रोज माना क्लीनिंग करना, हमारे मन
की सफाई करना ये भी बहुत आवश्यक है। और फिर हम ट्रैफिक कंट्रोल में जब भी अपने मन को एकाग्र करना चाहेंगे, जिस स्थिति में मन को स्थित करना चाहेंगे जो हमारा लक्ष्य है ट्रैफिक कंट्रोल करने का, और वो बहुत आवश्यक है, जैसे बताया कि अंतिम समय की ये तैयारी है और ये बहुत काल की हमारी तैयारी चाहिए, तब हम नंबर 1 पास होंगे। साधारण पास होना अलग, फेल हो जाना तो बात ही नहीं है, लेकिन पास विद ऑनर तो कुछ ही होंगे जिसको बाबा विजय माला कहते हैं। तो हमारा लक्ष्य तो पास विद ऑनर का ही होना चाहिए, पर अगर हमारा रेगुलर अभ्यास है तो निश्चित रूप से फिर हम नंबर 1 पास होंगे। तो हमें ट्रैफिक कंट्रोल का पूरा महत्व रखना है, और ये जो हमें अपनी दिनचर्या में बनाकर दिया हुआ है ये हमारे ही अपनी उन्नति के लिए है, हमारी ही अपनी प्राप्ति के लिए है। ओम शांति।